इजराइल और हमास के बीच जंग में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। ये बात पीएम मोदी पहले ही खुलकर बोल चुके हैं और इस लड़ाई में इजराइल को अपना समर्थन दे चुके हैं। अब गाजा में युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग में भारत ने वोटिंग से परहेज किया। भारत की अनुपस्थिति पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने नाराजगी जताई है। प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव से भारत द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि वह भारत के इस कदम से स्तब्ध और शर्मिंदा है। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब मानवता के साथ हर कानून को ताक पर रख दिया गया हो, ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। प्रियंका गांधी के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी वोट के लिए क्या क्या करेंगी। हम फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन का पक्ष कांग्रेस ही ले सकती है, सामान्य लोग नहीं ले सकते। गिरिराज सिंह बोले, हमास कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं है, हमास एक उग्रवादी संगठन है, हमास मानवता के ऊपर एक कलंक है। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस को कलंक पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। यूएन में भारत की वोटिंग में शामिल नहीं होने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार के बीच भ्रम की स्थिति है। भारत की नीति फिलिस्तीन का समर्थन करने की थी, इजराइल का नहीं। फिलिस्तीन में हजारों लोग मर रहे हैं और भारत कभी इसका समर्थन नहीं किया, इसलिए मौजूदा सरकार में असमंजस की स्थिति है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट करते हुए कहा, यह हैरान करने वाला कदम है कि मोदी सरकार ने मानवीय संघर्ष विराम और नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान करने से परहेज किया। इजराइल ने गाजा में 7,028 लोगों की हत्या कर दी है, उनमें 3,000 से ज्यादा बच्चे और 1,700 महिलाएं शामिल हैं। गाजा में कम से कम 45% घर नष्ट हो गए हैं, 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। शांति काल में भी गाजा वासियों को पूर्ण नाकाबंदी का सामना करना पड़ता है और उन्हें मानवीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। युद्ध शुरू होने के बाद से हालात और भी खराब हो गए हैं। भारत अपनी विदेश नीति के हिसाब से कदम उठा रहा है, लेकिन चुनावी मौसम के बीच विपक्षी नेता भारत की विदेशी नीति पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि गिरिराज सिंह ने करारा पलटवार तो किया है, लेकिन अभी देखना ये है कि आखिरकार और कितने नेता इस मसले पर अपनी राय रखते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।